हाँ जी, राम राम सबको। मैं सुबह के 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं मुँह धोने लगी थी तो इसलिए मैंने आपको दिखाया रिकॉर्ड 5 बजे एएम का। तो मैंने पानी गर्म कर लिया उसके बाद में, और मैं इसमें थोड़ा शहद डालूँगी। शहद की 1 चम्मच हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। खाली पेट हम अगर सुबह शहद लेते हैं गर्म पानी में तो हमारा फैट बढ़ा हुआ होता है वो भी कम होता है, और हमें जैसे सुबह सुबह हम खाली पेट शहद लेते हैं तो उससे हमारी एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी में गर्म पानी करा और उसमें 1 चम्मच शहद डाल लिया है, बढ़िया वाला डाबर का। और फिर मैंने पी करके अभी मैं मेरी झाड़ू निकालने लगी हूँ। झाड़ू मैंने पूरे कम घर में झाड़ू लगाया है और उसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो झाड़ू में टाइम लगता है, जैसे गर्मियों में कितना झाड़ू मारना होता है तो टाइम लगता है उसमें। अभी मैंने पोछा स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद में मैं पोछा लगा करके सारे घर में मेरे पोछा लगाया, क्योंकि जल्दी उठने से जल्दी काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि जल्दी उठो और जल्दी अपना काम समेटो। तो इसलिए मैं पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। और अब मैं ये पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले आई हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है। तो अष्टमी में दुर्गा अष्टमी करती हूँ, तो इसलिए मैं फूल तोड़ कर ले आई। ये मैं गाय के लिए गुड़ और आम लेकर चली हूँ। तो गौ माता इसी समय आती है, तो इसलिए मैंने जा कर के 2 गाय आ गई, एक ब्लैक है और एक है वाइट। तो इन दोनों को मैंने गुड़ खिलाया, हरा चारा खिलाया और आम खिलाए। तो इनमें भी दोनों में लड़ाई होने लगी है, क्योंकि आदमी भी तो एक दूसरे को देख करके जलते हैं, तो इसीलिए ये भी एक दूसरे को देख करके जलती है कि मैं खा लूँ सारा। लेकिन मैंने दोनों को आधा आधा खिलाया है। तो इन दोनों को मैंने घास की 2 जुट्टी मंगाती हूँ मैं सुबह सुबह। मेरी डेली डाल कर जाता है घास वाला, और भैया आते हैं वो घास डालते हैं घर में, और फिर मैंने ये 2 डलवाती हूँ। तो मैंने दोनों को खिला दिया। मैंने गौ माता का लिया आशीर्वाद, और अब मैं आकर के नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं आप सबको राम राम करके अपना काम पूजा का स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरी पूजा का मैंने बर्तनों को धोना है, और पूजा के सारे बर्तन होते हैं तो उनको मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद में मैंने वो जो पानी था पूजा के बर्तन में, जैसे दिया लगाती हूँ उसमें सातिया लगाती हूँ, तो सातिया जो होता है उसको धो करके मैंने पूजा तुलसी क्यारी में पानी डाल दिया। ये मैंने उसमें बास्केट में मेरे फूल डाल लिए, तुलसा जी डाल ली, और ये मैंने भगवान जी का भोग डाल लिया है। और ये देखो अभी मैंने ये डाल लिया। जा कर के मैंने तुलसा जी जैसे भगवान जी के भोग लगा दिया, फूल अर्पित कर दिए हैं, और दिया धूप दीप और लड्डू गोपाल को नहला दिया है, और सबके एक एक फूल चढ़ा दिया है। और अभी मैं भोले बाबा के पास से अपना जल का लोटा ले आई हूँ। इसमें गंगा जल डाला है, रोली चंदन और चावल डाले हैं। अभी मैं एक फूल भोला बाबा के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने छोटे से भोले बाबा यहाँ मनी प्लांट में स्थापित कर रखे हैं, और मैं उनकी पूजा करती हूँ। क्योंकि मन में जब हम सोच लेते हैं बड़ा और छोटा, तो ये ऐसा नहीं है कि हम मन को खुश करने के लिए अपने ही घर में छोटा सा भोला बाबा रख लेंगे तो भी अच्छा है। फिर मैंने आकर के माता रानी की आरती करी है, और माता की दुर्गा चालीसा करी, और उसके बाद में मैंने जैसे माता रानी के भोग लगाया है। भोग जो लेकर आई थी माता रानी के भोग में, तो मैंने किशमिश मेवा और काजू और मिश्री ये माता रानी के भोग लगाया, और लड्डू गोपाल जी के भी मैंने छुआरे डाले हैं और मिश्री डाली है। तुलसा जी हम लड्डू गोपाल जी के भोग में ज़रूर हम तुलसा जी डालते हैं, तो इसलिए मैं तुलसा जी भी लड्डू गोपाल के भोग में ज़रूर डालती हूँ और उनको नहलाती हूँ। तो देखो मैंने डाल दिया है, और ये माता रानी का प्रसाद है। ये माता रानी का प्रसाद है, ये लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है। क्योंकि माता रानी का प्रसाद में तुलसा जी नहीं डलती है, और लड्डू गोपाल के प्रसाद में तुलसा जी डलती है, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और ये बजरंगबली है इधर। ये अभी आकर के मैंने बच्चों को खाना डाल दिया है, क्योंकि खाना मैंने आने के बाद बना दिया था। और पनीर की सब्जी है, दही डाल दिया। दही में हम डेली लेते हैं जीरा